हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की। तो पढ़ते हैं 5 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? तो 1 नवंबर को कि 3 नवंबर को कि 2 नवंबर को कि इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को ये मनाया गया है अभी? तो ये 3 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखिए नवंबर वही जो बीता है 1, 2 और 3 को क्या क्या मनाया जाता है। तो विश्व शाकाहार मनाया जाता है 1 नवंबर को, और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। एक प्रकार की ये मछली है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? तो यूपीएससी ने शुरू किया है कि एनसीईआरटी कि डीआरडीओ कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने शुरू किया है? डीआरडीओ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, दूसरे का। उसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। 8वीं बार बैलेंस डी और पुरस्कार लियोन मेसी ने जीता है। हावड़ा लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी वाई चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नाबीन फैक्ट ने जीता है। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नार्ग मैथेंस को मिला है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? तो केरल में शुरू की गई है कि कर्नाटक में कि महाराष्ट्र में कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? कर्नाटक में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा सरवाली को जीआई टैग मिला है। वहाँ की एक क्या है? मिठाई है, सिर पाली बड़ा। तो उड़ीसा की विधानसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया। सामाजिक सुधार बढ़ाने के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला है। वहाँ की जो साल होती है उसको जीआई टैग मिला है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न गोवा के बारे में। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाजार ई बाजार लॉन्च किया है। कौन सा ई बाजार लॉन्च किया है? भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में शुरू हुआ है। गोवा ने अपनी सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने डी बायोडाटा यूनिवर्सिटी एटलस ऑफ माई विलेज का अनावरण किया है। दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? गोवा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश से यस 4000 मिसाइल क्वाड्रॉन खरीदे हैं? तो फ्रांस से खरीदे हैं कि अमेरिका से कि रूस से कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से खरीदे हैं? रूस से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस बीसीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो स्वदेश कुमार को कि प्रवीण मधुकर को कि प्रेम कोहली को कि इनमें से कोई नहीं। तो किसको? प्रवीण मधुकर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। एनसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर क्या रहेगा? एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। न्यूक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन डब्ल्यू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकालने की घोषणा की है?
तो फिलीपींस को, कि नेपाल को, कि पाकिस्तान को, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसको? फिलीपींस। ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। फिंच यूनिकॉर्न्स के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया जाएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। किसने? जॉर्जिया ने। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा कर देने के लिए किसे चुना गया है? तो नंदिनी दास को, कि टी पद्मनाभन को, कि सुरेंद्र औधाना को, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे चुना गया है? सुरेंद्र औधाना को चुना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर, कि डिकॉक, कि क्विंटन डिकॉक, कि रोहित शर्मा, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन बने हैं? क्विंटन डिकॉक। ये कहाँ के रहने वाले हैं? साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्विंटन डिकॉक, जिसने 4 शतक लगाए हैं और तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। इसके बाद वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले शुभम गिल बने हैं। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। 2 बार क्या या 3 बार ले चुके हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक को कन्वेंशन संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में लीला ओम चेरी का निधन हुआ है। वे कौन थी? अभिनेत्री थी, कि पत्रकार, कि लेखिका, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या थी? लेखिका थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। हाल ही में किस आरबीआई ने कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो राजेंद्र मेनन को, मनोज मिश्रा, की साइमा जावेद, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे? मनोरंजन मिश्रा को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपने गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? तो स्पेन, की इटली, की नीदरलैंड, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है अभी ये? तो नीदरलैंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में पारूमाल पेरुनल उत्सव मनाया गया है? तो असम में, कि केरल में, कि उड़ीसा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर मनाया गया है? केरल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। मतलब 2020 की जो शिक्षा उसको ख़त्म करके नई शिक्षा बनाएगी। कर्नाटक सरकार ने कुशीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भूपेंद्र पटेल, की अमित शाह, की नरेंद्र मोदी, की इनमें से कोई नहीं। तो किसे चुना गया है? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है? तो पीयूष गोयल, कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कि एस जयशंकर, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है अभी?
डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में CBSE किस देश के नए प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? तो फ्रांस की, जर्मनी की, UAE की, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? UAE में, UAE में खोलेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। आगे आए, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। प्रश्न क्या है? विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? तो 2 नवंबर को मनाया गया कि 3 नवंबर को कि 4 नवंबर को कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।